नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गली गली मोहल्ले मोहल्ले अगर मीडिया की ये दुर्गति हो, सरकार के मीडिया संस्थान मीडिया प्रतिबंध लगा दें, सरकार अपनी तरफ से प्रतिबंध लगा दे, पत्रकारों को खबरें देने से इनकार कर दे, तो आपके सामने एक बड़ी दुविधा है। दुविधा यह है कि इसे आप सरकार का जुल्म माने या सरकार की अच्छाई माने। मीडिया को अगर आप जानकारियां देते हैं तो वो उसकी टांग वांग तोड़कर, जैसे वो आर्ट वाले जो नहीं आते हैं, DIY वाले वीडियो, वो कद्दू से बॉल बना देता है, बॉल से फुटबॉल बना देता है, कुछ का कुछ बना देता है। ये स्थिति है। अगर ना दें तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए देना चाहिए। लेकिन एक बड़ा और खतरनाक फैसला जोशीमठ को लेकर जो किया है NDMA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, कि प्राण घातक, आत्मघाती सिद्ध होगा। इस फैसले से सिर्फ खुद का नुकसान होगा। मैं अभी इसी पे बात करूंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैसला क्या है ये भी डिटेल में समझेंगे और इसके प्रभाव दूरगामी क्या होने वाले हैं इसको भी समझेंगे। मैं अभी आया। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप ये होती है कि आप सूचनाओं को जनता तक ना पहुंचने दें, उनको सीमित कर दें और उन तक लोगों की पहुंच को ख़त्म कर दें। सेंसरशिप का मतलब ये और मकसद ये होता है कि लोगों को सच पता ना चल पाए, ताकि प्रशासन को सहूलियत हो। लेकिन जो भारतीय प्रशासन के या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रशासन के एक्सपर्ट हैं, वो मानते हैं कि इसका उल्टा असर होता है। जोशीमठ के मामले में सरकार ने, चूंकि ये NDMA का फैसला है इसलिए केंद्र सरकार कह सकते हैं, हालांकि ये एक अलग से अधिकरण है, प्राधिकरण है, एक अथॉरिटी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। आपने देखा होगा अक्सर फेक विजुअल आते हैं, वो मेट्रो स्टेशन पे अचानक इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, उनको स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा है, वो पता चला मॉक ड्रिल हो रही है। कौन करा रहा है? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करा रही है। ये वो अथॉरिटी है जो जा जाके कभी मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे छोटा मोटा पैनिक फैलाती रहती है। इसने देश भर के साइंटिफिक एक्सपर्ट जो सरकार के हैं उनके मुंह पे पट्टी लगा दी है और बोला है कि आप जोशीमठ के भूकंप को लेकर कोई भी जानकारी नहीं देंगे, मत दीजिए जानकारी। और इससे ये कह रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है, कि इससे लोगों के बीच में भ्रम पैदा होगा, पैनिक होगा। सरकार के स्रोत से जो खबर आ रही है, सरकार जो खबर दे रही है, सरकारी संस्थान और सरकार के वैज्ञानिक जो खबर दे रहे हैं, उनसे भ्रम कैसे पैदा हो सकता है? अगर भ्रम पैदा हो सकता है तो उस मीडिया के कारण हो सकता है जो बढ़ाए चढ़ाए, लोगों को डराए, कोरोना में जैसे डराया, पैनिक क्रिएट करे। तो भाई जो करे उससे जवाब मांगिए, चिट्ठी लिखिए उसको, अखबार करता है प्रेस काउंसिल में जाइए, कोर्ट में घसीटिए, बंद करिए। आपने NDTV भी तो बंद किया था कुछ समय के लिए। खैर जो भी है, उस वक्त क्या दबाव रहा होगा, बहरहाल। लेकिन इसका नुकसान क्या होने वाला है इस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले खबर को समझ लें। और यह है कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसने एक जानकारी जो दे रहा है, वो उसको कह दिया कि आप रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उनका, उन्होंने 13 जनवरी को जो जानकारी जारी की थी, उसमें जोशीमठ के कुछ हिस्सों में तेजी से धंसाव की घटना दिखी। एक आपको याद होगा, इसरो ने अपने प्लेटफॉर्म पे डाला था। अब ये NDMA कहना क्या चाहता है कि इसरो भ्रम पैदा कर रहा है, उसने जो जानकारी दी उससे भ्रम पैदा हो गया, वो मूर्ख है, उसको साइंस नहीं आता है। लेकिन इनकी ताकत है,
इन्होंने अब सूचनाओं को कर दिया है बंद। मैं आगे आऊंगा कि इस सूचना को बंद करने से कितना बड़ा भ्रम फैलने वाला है। 2000 जो रिपोर्ट आई थी, जिसको इसरो ने अब अपनी वेबसाइट से हटा दिया है इस आदेश के बाद, वो कह रही है अप्रैल 2022 के 7 महीनों की अवधि में जोशीमठ के अंदर 8.9 सेंटीमीटर, करीब 9 सेंटीमीटर मान लीजिए, करीब आप समझिए 9 सेंटीमीटर का धंसाव महसूस किया गया है। 9 सेंटीमीटर अखबार के मतलब 2 कॉलम जो होते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है, 2 कॉलम 9 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी इतना धंस गई है वहाँ की ज़मीन, पूरे शहर की। ये खबर वहाँ पे उन्होंने जारी की थी इसरो ने, और ये जापा जो डाटा है वो कांटोरसैट 2S उपग्रह से आया था, और ये 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच आया था, और इसमें 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसाव दर्ज किया गया। ये तीव्र धंसाव है। इतनी तेजी से अगर जमीन धंस रही है, वहां रहने वाले लोगों को पता नहीं होना चाहिए। चंडू खाने की खबर कोई शाम को बैठ के अंड बंड डेमोक्रेसी सीमित होना चाहिए बोल के अपने चैनल पे जारी करेगा, 50 झूठ बोलेगा, बड़े बड़े लोग इस देश के झूठे भाषण देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। एक एक्यूरेट जानकारी एक देश की सबसे जिम्मेदार एजेंसी, इसरो से ज़्यादा जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता, वो दे रही है। साइंटिफिक एजेंसी है जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको कह रहे हैं रिपोर्ट को हटा लीजिए। रिपोर्ट में बताया गया था कि जो धंसाव हुआ है वो बीच में ज़्यादा हुआ है, ओलीमठ के आसपास, और ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में थी। और शनिवार को इस पर टिप्पणी करने के लिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग हैं वो उपलब्ध भी नहीं थे। मीडिया ने कहा भाई आपने क्यों बंद कर दिया, बताइए, आप जवाब दीजिए। भाई आप जनता को कारण तो बताओगे ना। मीडिया क्या करता है, मीडिया सरकारी विभागों के पास जाके जनता के लिए उपयोगी सूचना लाके देता है, उसका काम है। सरकारी विभागों के पास जाके, समाज के पास जाके, अलग अलग जगहों पे जाके और जनता को सूचना देता है, तो वो जनता के लिए खबरें लाने का काम करता है। मीडिया जो खबर ला रहा है वो जनता के लिए ला रहा है। लेकिन इस देश के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात होती है, ये उसका हिस्सा इसीलिए है। बहरहाल इसमें जो रिपोर्ट है, इसको लेकर बाकायदा एक जवाब भी दिया गया एनआरएससी के अधिकारियों को। इसरो से पूछा गया भाई क्यों हटा लिया आपने रिपोर्ट, बताइए। इसका जवाब एक ऐसे आदमी से मिलता है कि आप माथा पीट लेंगे, आपको लगेगा ये देश कैसे चल रहा है। इसरो के साइंटिस्ट की रिपोर्ट हटवाई जाती है, और ये ज्ञान कौन देते हैं, ये उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत। वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के कारण जोशीमठ में दहशत थी, इसलिए इसको हटा दिया। रावत ने कहा कि वेबसाइट पर यह कहा गया कि भू धंसाव हो रहा है, जबकि यहां इससे दहशत हो रही है और इसलिए इसको हटा दिया गया है, और हमसे आधिकारिक बयान मांगा जा रहा था, इस पर हम दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक एनडीएमए को पत्र लिखा, उत्तराखंड की सरकार ने पत्र लिखा, और उसके बाद इसरो वालों ने भी कहा होगा कौन सिर मारे यार, मत दो रिपोर्ट। जबकि आप डिफरेंट जो अलग अलग साइंटिफिक संस्थाएं हैं, उनकी सूचनाओं के आधार पर आगे की योजना बनाने में आसानी होती है, स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए भी, नागरिकों के लिए भी और सरकार के लिए भी। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। तो क्या हुआ कि अचानक एक चिट्ठी जारी होती है, और सिर्फ इसरो को नहीं, कई अलग अलग संस्थाओं को ये जानकारी दी जाती है। रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, यानी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको कह दिया गया आप कुछ मत बोलिए मीडिया को। कोलकाता में जो जीएसआई है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है। एनआरएससी है हैदराबाद में, इसरो है दिल्ली में, केंद्रीय भूजल बोर्ड है देहरादून में है, भारतीय सर्वेयर जनरल का जो ऑफिस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, इसके अलावा एनआईएच,
देहरादून का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, IIT रुड़की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने इन सबको बोल दिया है कि कोई भी ना तो मीडिया से बात करेगा ना आंकड़े साझा करेगा। अब आप इस खबर को समझ गए हों तो इसका बैकग्राउंड समझिए। 12 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और गुजरात मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाता है। आप एक बात बताइए कि अगर आपको अब ये जानकारी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जब आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी तो व्हाट्सएप पे एक सोशल मीडिया सेल में बैठ के आदमी एक वायरल पोस्ट बनाएगा कि आज रात को सारे के सारे मकान गिरने वाले, भाग जाओ। पैनिक हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि आधिकारिक सूचना देने को आपने मना कर दिया है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे जब भी सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं होती है, सरकार जब सूचनाएं नहीं देती है तो अफवाहों को ताकत मिलती है। जिस मीडिया को आप कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट छाप रहा है, उसको खबर नहीं देनी है, फिर वही मीडिया सोर्सेस के माध्यम से खबर छापेगा। आप मीडिया को ये तो नहीं कह सकते कि आप खबर मत छापिए, आप ये तो नहीं कह सकते। आपने ये कह दिया कि भाई आप ऑफिशियली डाटा जारी मत करिए, वेबसाइट पे डाटा मत जारी करिए। जो खाली शुद्ध डाटा है, जिस डाटा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, जिस डाटा के बारे में कोई 19-20 भी नहीं कर सकता, उस डाटा को रिलीज करने से आपने रोक दिया। अब क्या होगा? अब स्पेकुलेटिव डाटा आएगा। जो सरकारी आधिकारिक संस्थान है, इनके अलावा जो चिरकुट बहुत सारे विशेषज्ञ खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाएंगे। चैनल लोग ज्योतिषियों को बिठा लेंगे अपने यहां पे। तो क्या हासिल होगा? सीधी सी बात यह है कि जितनी आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना देश के लोगों को सही जानकारी देंगे, उतना भ्रमित करने वाली और गलत जानकारी कम आएगी। नागरिकों में भ्रम सही जानकारी से पैदा होता है या गलत जानकारी से पैदा होता है, ये अपने आप में समझने की बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से रोक लगा देते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जो वहां रहता है या वहां के बारे में अपडेट रख रहा है, उसके मन में एक ही सवाल आएगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है, कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए हमसे छिपाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और दिमाग में आए तो बता दीजिए। इमरजेंसी के दौरान जब अखबारों के अंदर सेंसरशिप लगाई गई, उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारी बातें समाज में, एक देश की बहुत बड़ी अफवाह निर्माता संस्था है, उसने समाज में बो दी, आज तक चली आ रही हैं। अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, नेहरू को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर पूरा का पूरा एक पिटारा है। मतलब ऐसी झूठी सूचनाओं का जिनका करोड़ों बार खंडन किया जा चुका है, फिर भी खड़ी हुई हैं। तो इस तरह की जो अफवाह फैलाने वाले लोगों को मौके मिल जाएंगे। जब आपको आपके घर में दरार आ गई है, आपके घर में क्रैक आ गया है, आपके बगल में एक होटल था टेढ़ा वेढ़ा, उसको गिराया जा रहा है कि भैया ये गिर ना जाए, रोज़ सरकारी अधिकारी 150 खड़े हुए हैं, मीडिया टीमें खड़ी हुई हैं, और ऐसे वातावरण के बीच में अगर आपको कोई भी सूचना नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप जो भी मिलेगा उससे पूछेंगे भैया क्या हो रहा है। कुछ लोग झूठी सूचना लेकर जाएंगे, उस पर विश्वास कर लेंगे और उसमें कोई गलत या सही कदम भी उठा सकते हैं। लोग डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, लोग एंग्जाइटी में भी आ सकते हैं। सरकार को सिर्फ अपनी साख की चिंता है, इसके अलावा ना देश के नागरिकों की चिंता है। सिर्फ उनको लगता है कि हमने सेंसरशिप लगा दी, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा। वो शुतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंडी घुसा देता है तो सब शांति हो जाती है, उसके लिए पीछे कोई नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए, एक केंद्रीय कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनानी चाहिए। सारा ऑफिशियल डेटा वहां पे जाए और वो ऑफिशियल डेटा डेली बुलेटिन के तौर पे लोगों को जारी किया जाए, ताकि अफवाह फैलाने वाले लोग, झूठी खबरें फैलाने वाले लोग, लोगों में डर पैदा करने वाले लोग
अपने व्यावसायिक हित के लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पैनिक क्रिएट करने पहुँच जाएंगे, उन सबको रोका जा सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो 4 से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।